सूरज शुआरा आयत 141। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत झुटलाया समूद ने मुरसलीन रसूलों को जो उनकी तरफ भेजे गए पैगम्बर अल्लाह के पैगाम लेकर आने वाले। तो उस कौम जो समूद थी तो उन्होंने भी झुटला दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, जो ऊँटनी का एक किस्सा बयान किया जाता है। तो ये वो कौम थी। अब इस कौम का भी अल्लाह तज़किरा फरमाते हैं कि ये भी लोग जो थे इन्होंने क्या किया। इन्होंने भी अल्लाह के भेजे हुओं को, उस पैगाम को उन्होंने उसको अहमियत न दी, झुटला दिया। गोया गैर अहम था वो सारी बातें, सारी चीज़ें, जो तर्ज़ ज़िंदगी उन्होंने इख्तियार किया हुआ था, बस उसी में लगे रहे। लेकिन हर दौर में मुख्तलिफ़ जो इस दुनिया में बसने वाले लोग होते हैं, वो अपने अपने तौर तरीक़ों पर रहते आए हैं। उनकी एक अपनी सोच थी, फ़िक्र थी। वो जिन आमाल या बदआमालियों का शिकार रहे। तो अब वो लोग किधर गए? जैसे आप इस मौजूदा दौर, जिस दौर में हम इस दुनिया में रह रहे हैं, आप देखें, इस दुनिया पर नज़र करें तो आपको दुनिया में मुख्तलिफ़ खित्तों में आबाद लोग मिलेंगे, कौमें मिलेंगी। अब तो ये मुल्क बन गए ना, तो अब तो सरहदें हो गई, हर एक का अपना एक निज़ाम हो गया। तो आज इस दौर में आप देखो कि कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सी ऐसी कौम है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर जानती है। और याद रखना, वो उनका सुपीरियर होना किस बुनियाद पर है। वो अपने आप को, जो उनका इक़्तिदार है या इख्तियार है, जो उनका रोब है, जो उनका दबदबा है, वो कैसे इस दुनिया पर मुसल्लत हुए हैं। एक वक्त आएगा ये लोग नहीं होंगे, तारीख़ में इनके तज़किरे मिलेंगे, तो वो एक हिस्सा बन जाएंगे उस माजी का, भुला दिए जाएंगे। फिर जो कोई अगर तज़किरा करेगा, याद दिलाएगा, तो बताएगा कि इस तरह का भी एक इक़्तिदार था, उनका इख्तियार था, उनकी ताकत थी, उनका रोब था, उनका दबदबा था, उनके पास ऐसे ऐसे असबाब थे और वो ख़ुद को ये समझा करते थे। वो आज नहीं है। इसी तरह उन लोगों का गुज़श्ता अक़वाम में से, उन गुज़रे दिनों में जो भूल भुला दिए गए, अल्लाह उन लोगों का तज़किरा करते हैं ताकि जो मौजूद लोग हों, जिस ज़माने के वो लोग हों, जब उनको उनकी नसीहत के लिए, उनको ख़बरदार करने के लिए उनके तज़किरे किए जाते हैं, ताकि वो इससे इबरत हासिल करें कि हम यहाँ मुस्तकिल रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, गोया के मिटा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, इस मंज़र में हम नहीं रहेंगे। तो कभी तुम इस धोखे में आकर अपने अंजाम को भूल जाओ, ऐसा हरगिज़ ना करना। अल्लाह से ताल्लुक़ बना के रखना, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि तुमने फिर लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है, कहीं और नहीं जाओगे, तुम अल्लाह की तरफ जाओगे। इसके लिए पैगंबर भेजे गए, पैगाम लेकर आए वो। अब उस वक्त के लोगों ने उस पैगाम को क्या कबूल किया। आज अपनी बात करें हम, मकसद क्या है? अगर ये किस्से, कहानियाँ, वाक़यात बयान करके उन पर उनको कंडेम करके, उनको लान तान करके, और अब हम वैसे के वैसे रह गए, फिर मकसद क्या था उनके तज़किरों का? अगर आपने इससे अपने आप को सुधारा ना, अपनी हालत का इससे कंपैरिजन ना किया, मुआज़ना ना किया, तो फिर आपने नसीहत ना हासिल की, आपने इससे इबरत हासिल ना की। असल तो वो इबरत थी, वो सबक था, वो गाइडेंस थी, वो रास्ता था।
وہ ویژن تھا جو اسے لینا تھا۔ پھر اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو جو سدھارنا تھا، بہتر کرنا تھا، پھر اس بہتری میں جو آپ سے جو کام ہوئے، پھر ان کاموں کا پر آپ کے لیے انعام اللہ نے رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کو رسماً پڑھ لیا کریں اور ان راستوں کو، ان طریقوں کو، ان قباحتوں کو، ان ظلمتوں کو نہ چھوڑیں جن کا آپ شکار ہیں، اور کہیں مجھے اس کا اجر ملنا گا، ثواب دیا جائے گا۔ جی مجھے ثواب ہے ایمان، ایمان کے بعد اس پر عمل کرنا، اعمال صالحہ، اصلاح کر دینے والے، درست کر دینے والے اعمال جو کیے ہوں گے کسی نے، پھر اس سے جو اس کو درستگی، جو اس کو نکھار ملا ہوگا، جو اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہوگا، اس کی تگ و دو میں جو اس کو تکالیف، جو مسائل سے گزرا ہو کر وہ آئے گا، اس پر اللہ نے اس کو اجر دینا ہے، اس کا انعام دینا ہے۔ عمل کچھ نہیں ہے، عمل اس کے برخلاف ہے، اور آپ کہتے ہو کہ اس برخلاف ہونے پر آپ کو نوازا جائے، یہ کون سا اصول ہوا؟ آپ نے اس نصیحت کو سمجھنا، جاننا، پہلا سٹیپ تو جاننا ہوتا ہے نا، جاننے کے بعد پھر ماننا ہوتا ہے۔ آپ نے تو اس کو جاننا گوارا نہ کیا کہ تذکرہ کیا تھا، کس لیے تھا، کس انداز میں تھا، کیا باتیں ہوئیں، کیا الفاظ ہوئے، اللہ نے ہمیں کس انداز سے بتایا، کس کا تذکرہ کیا گیا، کس کے لیے کیا گیا، کس قوم کا تذکرہ تھا، اس قوم کو کیا مسئلہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، سمجھیں گے تو اللہ آپ کو اس میں سے راستہ دیں گے۔ فہم اور فراست کی بات ہے، عقل اور دانش کی بات ہے، یہ انسان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔